असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा दिन पे दिन और गिरती जा रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा की दामाद वाली भाषा पर और पागल कहने वाली भाषा पर राहुल गांधी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बात बात पर अपना अपमान गिनाने लग जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। असम चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा कि चाय बागान वाली महिलाओं के साथ मेरा वीडियो का कांग्रेस वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन क्या कभी अपने नेताओं की भाषा पर पीएम मोदी ने ध्यान दिया है? कभी क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे एक बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, जिसे लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कड़े सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी के नाम राहुल गांधी ने क्या संदेश भेजा है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहाँ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आपकी पत्नी के पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। इस सवाल को सुनते ही हेमंता बिस्वा शर्मा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने खड़गे जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, जरा ये भी सुनिए। हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा दिन पे दिन गिरती जा रही है। उन्होंने कहा, खड़गे जी की उम्र हो गई है, अभी भी पागल जैसी बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे और फिर बोलेंगे कि हम फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे। क्या तुम्हारा दामाद है फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ का कागज क्यों लाए? पहले जाकर फॉरेन मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा कौन है ये खड़गे? पवन खेड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भड़ास निकालते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि विदेश मंत्री तुम्हारे दामाद हैं। ये है एक भाजपा के मुख्यमंत्री की भाषा। सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री को करना चाहिए? क्या मीडिया उनसे सवाल करेगा? अगर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई विपक्षी नेता कर दे तो क्या वह बच सकता है? तुरंत मीडिया ट्रायल होगा, दिन रात महफिलें सजाई जाएंगी, रोज कई घंटों की डिबेटें चलेंगी, कांग्रेस पर अपमान का आरोप लगाया जाएगा और गालियों की पूरी फरिश्ते गिनाए जाएंगे। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं का कोई मान सम्मान नहीं है? चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, पेलूंगा। जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो मीडिया हेमंता बिस्वा शर्मा और पीएम मोदी से सवाल क्यों नहीं करता? मान सम्मान अगर पीएम मोदी का है तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या पूरे विपक्ष का क्यों नहीं होगा? खड़गे जी एक उम्रदराज नेता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में गुजार दिया है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जो कभी खुद कांग्रेस में ही हुआ करते थे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय इंतजार करते थे, आज उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पागल कहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी से सीधे सवाल दागे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति जिस तरह की अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है ना, वह अत्यंत शर्मनाक और अविश्वासकारी है। खड़गे जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वह न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि देश के दलितों व वंचितों के प्रबुद्ध प्रतिनिधि हैं। उनका अपमान करके भाजपा के मुख्यमंत्री ने देश के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। प्रियंका ने आगे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सामने स्पष्ट करेंगे कि क्या वह करोड़ों भारतीयों के इस अपमान से सहमत हैं? क्या भाजपा की तरफ से कोई निंदा आएगी? वहीं राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय और शर्मनाक है। खड़गे जी देश के एक लोकप्रिय दलित और जननेता हैं। उनका कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है। उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इस देश के SC ST समाज के करोड़ों लोगों का अपमान है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी RSS की पुरानी और सुनियोजित मानसिकता बताया। उन्होंने कहा कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो या दलित नेताओं को नीचा दिखाना, भाजपा और RSS का इतिहास गवाह है कि जब जब कोई दलित नेता सच बोलता है तब तब ये उसे अपमानित करने पर उतर आते हैं। राहुल गांधी का सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री जी क्या आप हेमंता शर्मा की भाषा का समर्थन करते हैं? आपकी चुप्पी मजबूरी है नहीं बल्कि सहमति नजर आती है। अगर प्रधानमंत्री करोड़ों दलितों के सम्मान पर हमला होते हुए देख रहे हैं और अपना मुंह तक नहीं खोल रहे तो वह न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं बल्कि उस अपमान के हिस्सेदार भी बन रहे हैं जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी भाषा के द्वारा किया है। कांग्रेस ने अब इस मामले को दलित अस्मिता से जोड़ दिया है। जोड़ना भी सही है क्योंकि यह अपमान भी बेहद गंभीर है। 5 राज्यों में चुनाव है जो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर दबाव है। इसके बावजूद कहीं से कोई निंदा नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस पिछड़ों का अपमान करती है, राष्ट्रपिता तक को नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति का अपमान करती है, यहाँ तक कि वह अपने खुद के अपमान को भी पिछड़ों का अपमान बता देती है। लेकिन जब उनके खुद के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? अगर कोई AI वीडियो बना दे, कार्टून बना दे या
सोशल मीडिया पर कोई मजाक उड़ा दे तो पीएम मोदी उसे सीधे कांग्रेस की गंदगी से जोड़ देते हैं। असम में उन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस ने चाय बागान की बहनों का साथ मेरा बातचीत को लेकर गंदगी फैलाई, पहनावे और संस्कृति को बदनाम किया, एआई से झूठी तस्वीरें बनाई। पीएम मोदी छोटे छोटे कार्टूनों को भी इतना सीरियस लेके बुरा मान जाते हैं, लेकिन 80 साल के एक बुजुर्ग दलित नेता को जब पागल कहा जाता है, दामाद जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, तब वह खामोश रहते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या किसी उम्रदराज नेता के लिए ऐसी भाषा स्वीकार्य होनी चाहिए? राजनीति में क्या वैसे भी आम समाज में भी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल वायरल समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।